सुनिए कह जबे ढंगी दुनिया बोले है जबे ढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है ढंगी दुनिया। ए बाबा बात ये है अरे तुकिया भैया पानी मांगे ले डंडाल तरावे। सच ये है अगर भाई परेशान अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले अरे तुकिया भैया पानी मांगे ले डंडाल तरावे और जियत बाप को बात न पूछी अब बड़े जंगले जावे में ढंगी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी है और सुनो अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बाप्या व्यंग उठावे। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, पैसा नहीं लगता है, लेकिन लोग लेने में ऐतराज करते हैं और जहाँ पैसा लगते हैं वहां लंबी लाइन लग जाती है। एक ने हाथ निकाल नहीं पाओ बोले दूसरे ने डाल दो लइये को पौआ। जहाँ पैसा लगते वहां भीड़ लगती है। देखा होगा जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। एक दिन दिमाग में आया जाम पे जाम पीने से क्या फायदा जो शाम को पीली सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा जो शाम को पीली सुबह को उतर जाएगी। अगर दो बूंद भगवान के नाम की पी ली तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बाबे गंगा उठावे। मरे गढ़े मरे घट मसान पे अब चंदन फूल चलावे मैं भुला ये ढंगी दुनिया। कोई कहीं भटक रहा है कोई कहीं भटक रहा है। और ये बात भी सही है, जरा गौर करना, ये ज्यादातर देखने में आता है हम हिंदुओं में। हम हिंदुओं में ये नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। एक घर में शंकर जी की पूजा, दूसरे घर में हनुमान जी की पूजा, तीसरे घर में दुर्गा जी की पूजा, चौथे घर में कुछ नहीं है चुड़ैलियां पूजी जाती। और ये ज्यादातर देखने में आता है हिंदुओं की औरतों। इन लोगों को जाए दिन का चीज पे ज्यादा खाए की इच्छा चली, ज्यादा मन चलो बस भाई दिन पूजा जरूर। अब देखिए वैसे हमें आपके क्षेत्र की जानकारी नहीं है मगर हम अपने यहाँ की बात बता रहे। हमारे गांव में अभी औरतों में पूजा हो रही है। कौन सी पूजा? बोले औरतों में पूजा हो रही है सारी अपे जीजा को बर्फी खवाए भेजा। खूब पूजा चल रही है। अभी कुछ दिन पहले एक पूजा और हुई। कौन सी पूजा भाई? एक लड़का अगर पैदा हुए तो एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा। इतनी पूजा भाई, इतनी पूजा भाई जो कच कच खाएंगे भी मालूम पड़ेंगे। अब सोचो जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाइबे और कहा कि भाई 10 12 तो है? और ऐसा नहीं है कि ना होते भी हैं। शायद किसी को याद हो ध्यान हो, ये तो पेपर में भी आया था
10-11 साल हो गए इस बात को। हमारे एटा जिला में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे, 5, और 4 पहले से ही मौजूद थे। कितने हो गए? 9। और हम सोचते ऐसे एक आदम भगवान की ओर दया हो गई तो अभी 3-4 साल पहले की बात है, वो एक बीमारी चली थी, चुटिया वाली बीमारी। औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोती हती तो हेलमेट लगा के सोते। तो मजरे हम सही कहे, यानी अंधविश्वास। तो कन्हैया ये समझाने की कोशिश नंद बाबा को कर रहे हैं, बाबा हम इसलिए नहीं समझ पा रहे कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। तो नंद बाबा भी कहने लगे श्याम समझ तो हम भी नहीं पाए, तुम क्या चाहते हो साफ साफ कहो। तो कन्हैया बोले बाबा सुनो, इंद्र का हम पूजन क्यों करें? इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे तो बनाया। लेकिन हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? बोले सबका मालिक एक है, परमेश्वर, जो खुद जागता है, सबको सुलाता है, खुद भूखा रहता है, सबको खिलाता है। सबका मालिक एक है, परमेश्वर। अगर यहां देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? बोले सुनो, सबका मालिक परमेश्वर है, और उसका ही सच्चा पूजन है। वो अध्यात्म भाव से देखो तो वो अपना मालिक हमारी गाय चरती है, हमारे बछड़ा चरते हैं, हम लोग जहाँ खेलते हैं कूदते हैं, तो पूजा उसकी करो जिससे लाभ हो। हम इंद्र का पूजन क्यों करें? बोले सुनो, जिस पे हम लोग विचरते हैं, गौवी बछड़ा सब चरते हैं, पूजा करो तो गिरिराज महाराज की, हम इंद्र का पूजन नहीं होने देंगे। तो नंद बाबा बोले बुद्धि खराब है, क्या कह रहे हो? अगर ये बात होगा से इंद्र ने सुन ली तो पता है क्या करेगा? कन्हैया बोले बाबा क्या करेगा? ज्यादा करेगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा, और क्या करेगा? लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की। बाबा अब हुआ ऐसा, अब नंद बाबा समझाए और श्याम ने एक नई मानी, श्याम ने एक नई मानी। अब गोवर्धन की पूजा की अपनी गिरधानी, श्याम को बाबा समझाए, कन्हैया हंसी हंसी बतलाए। अंत में नंद बाबा ने सबसे सलाह मिलाई तो गांव वाले बोले बाबा अगर कन्हैया की इच्छा है तो एक बार कन्हैया की इच्छा पूरी कर दो। अभी तक इंद्र का पूजन हुआ तो एक बार गोवर्धन का पूजन कर दो, पर कन्हैया की इच्छा है तो क्या बुरी बात है। चलो चलो, गोपियों को इशारा दिया, चली है गोपियां गोवर्धन की तरफ।
धीरे धीरे गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई, आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। गोपियां बोली, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी